हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, इस साल आंवले की एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर इस दिन आंवले के कुछ खास उपाय कर लिए जाए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए ये आसान उपाय आप कर सकते हैं, जिससे वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति और जीवन में खुशहाली आएगी। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में साल के 24 एकादशी व्रत होते हैं। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत होता है और हर एकादशी व्रत का बड़ा महत्व होता है। मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन आंवले की एकादशी का व्रत हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन आंवले के कुछ विशेष उपाय कर लिए जाए तो इससे जीवन में आपको संतान सुख, जल्द ही विवाह, सुखी दाम्पत्य जैसे कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। शुभ संयोग में मनाई जाएगी एकादशी। इस साल आंवले की एकादशी पर 3 शुभ संयोग भी बनने जा रहे हैं। इस दिन शोभन और स्वाद सिद्ध नामक 2 शुभ योग होंगे। वहीं इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र भी रहेगा, जिससे यह एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन आंवले के उपाय बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं। आंवले का एकादशी के दिन आंवले के उपाय। नंबर 1, जिन जातकों का वैवाहिक जीवन में खुशहाली ना हो, वो इस दिन पति और पत्नी को साथ में आंवले की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। उनको आंवले का फल भोग में चढ़ाए, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आंवले की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उनको आंवला अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की कृपा से विवाह का योग बनेगा और मनचाहा जीवन साथी पाने की मनोकामना पूरी हो सकती है। नंबर 3, आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह भगवान विष्णु जी का प्रभावशाली मंत्र है। नंबर 4, शादी के कई साल बाद भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो आप आंवले की एकादशी के दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, मीठे आंवले का भोग लगाएं। उसके बाद 5 या 11 बच्चों को आंवले का मुरब्बा या आंवले की टॉफी खाने को दें। श्री हरि की कृपा से आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। नंबर 5, यदि आप अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो आपको आंवले की एकादशी का व्रत विधि विधान से रखना चाहिए। विष्णु पूजा के बाद आंवले के पेड़ को जल से सींचिए। भगवान नारायण की कृपा आप पर होगी और धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे। तो ये थी जानकारी कि आंवले की एकादशी के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, वैवाहिक सुख मिलेगा और सुखी दाम्पत्य जीवन रहेगा तथा संतान सुख की प्राप्ति होगी। आइए सुनते हैं आंवले की एकादशी की व्रत कथा। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबल व्रत स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल व्रत सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरधन आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार पूजन स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा।
इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी रात्रि जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलिका एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु जी के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मछेला वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों के मारने तोड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के काल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा सोचकर विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलिका एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलिका एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये थी आमलिका एकादशी की व्रत कथा। जय श्री राधे।